हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो आम मेडिभालेज माने मध्ययुग विषय पूरा डिटेल डिस्कसन करबा जहाँकि आपण मानक सिटी एग्जाम तथा समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो आम डिस्कसन करबा। तो आम जो मेडिभालेज माने मध्ययुग रही ए मध्ययुग रे 3 जण आक्रमणकारी आम भारत को आक्रमण करथिले। आ 3 जण आक्रमणकारी हेले जणे हेले आमर मोहम्मद बिन कासिम, आउ जणे हेले आमर महमूद गजनी, आउ जणे हेले आमर मोहम्मद घोरी। तो आमर ये 3 जण आक्रमणकारी मध्ययुग रे आम भारत को आक्रमण करथिले। आम ये 3 जण आक्रमणकारी विषय रे पूरा डिटेल देखिबा। तो आमर प्रथम आक्रमणकारी हेले मोहम्मद बिन कासिम। किए? मोहम्मद बिन कासिम, जी कि 1712 ख्रीष्टाब्द रे आम भारत को आक्रमण करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर मोहम्मद बिन कासिम भारत को केबे आक्रमण करथिले। तो आमर मोहम्मद बिन कासिम 1712 ख्रीष्टाब्द रे आम भारत को आक्रमण करथिले। आमर मोहम्मद बिन कासिम होउछंती प्रथम मुसलमान जी कि भारत को आक्रमण करथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम मुसलमान किए जी कि भारत को आक्रमण करथिले। तो आमर मोहम्मद बिन कासिम होउछंती प्रथम मुसलमान जी कि भारत को आक्रमण करथिले। बुझियला। देन आम देखा महमूद गजनी विषय क्या विषय? महमूद गजनी विषय जहाँ आमर महमूद कहुए। कौन कहुए? महमूद कहुए। महमूद 1000 रु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य आम भारत को 17 थर आक्रमण करथिले। केते थर आक्रमण करथिले? 17 थर आक्रमण करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर महमूद गजनी केते थर भारत को आक्रमण करथिले। तो आमर महमूद गजनी 17 थर भारत को आक्रमण करथिले। आमर महमूद गजनी को इंटेंशन थिला से भारतर जो धन संपत्ति रही से धन संपत्ति को लूट करी तांको देश को नहीं जिबे आउ तांको देश को से धन रत्न रे परिपूर्ण करदेबे। यह आमर महमूद गजनी को इंटेंशन थिला। आमर महमूद गजनी 1000 रु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य 17 थर भारत को आक्रमण करथिले। बुझियला। आमर महमूद गजनी जो भारत को आक्रमण करथिले तांकर 16 नंबर आक्रमण होता 1025 ख्रीष्टाब्द केबे होता? 1025 ख्रीष्टाब्द। आमर 1025 ख्रीष्टाब्द महमूद गजनी गुजरात प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर महमूद गजनी केते ख्रीष्टाब्द सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले। तो आमर महमूद गजनी 1025 ख्रीष्टाब्द सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले। आउ सेते बेले गुजरात राजा थिले आमर भीमदेव। किए थिले? भीमदेव। यह मध्य मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर महमूद गजनी जते बेले सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले सेते बेले गुजरात राजा किए थिले? सेते बेले गुजरात राजा आमर भीमदेव थिले। किए थिले? भीमदेव थिले। बुझियला। आमर महमूद 1030 ख्रीष्टाब्द महमूद मृत्युवरण करथिले। केबे मृत्युवरण करथिले? 1030 ख्रीष्टाब्द आमर महमूद मृत्युवरण करथिले। आमर महमूद तांको दरबार में बहु ज्ञानी और गुणी मानक स्थान दौले। माने आमर महमूद दरबार में बहु ज्ञानी और गुणी व्यक्ति थे। आई ज्ञानी और गुणी व्यक्ति मध्य जड़े थे आमर पारसिक कवि फिदर्सी। किए थे? पारसिक कवि फिदर्सी जी कि शाहनामा रचना करथिले। कौन करथिले? शाहनामा रचना करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर शाहनामा किए रचना करथिले? शाहनामा आमर फिदर्सी रचना करथिले। आमर शाहनामा महमूद शासन विषय कहुई। क्या विषय कहुई? महमूद शासन विषय कहुई। बुझीगला। आमर महमूद आलबेरुणी को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने पठे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर आलबेरुणी को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने किए पठे। तो आमर आलबेरुणी को महमूद भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने पठे। आमर महमूद भारत संपर्क में एक सुंदर पुस्तक लिखिते जार ना है आमर तहकीक इ हिंद। कौन? तहकीक इ हिंद। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर तहकीक इ हिंद नामक पुस्तक किए रचना करथिले? तो आमर तहकीक इ हिंद नामक पुस्तक आलबेरुणी रचना करथिले। आमर तहकीक इ हिंद रो अर्थ है भारत विषय रे जहाँ सत्य। कौन? भारत विषय रे जहाँ सत्य। तो आमर महमूद गजनी 1000 रु 1027 मध्य 17 थर आक्रमण करथिले। आमर महमूद गजनी 1025 ख्रीष्टाब्द गुजरात सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले जोटा कि तांकर 16 नंबर आक्रमण थिला। आउ से समय गुजरात राजा थिले आमर भीमदेव। किए थिले? भीमदेव। आमर महमूद दरबार जड़े पारसिक कवि थे तांकर ना है आमर फिदर्सी जी कि आमर शाहनामा रचना करथिले। आमर शाहनामा महमूद शासन विषय कहुई। सेमिति आमर महमूद आलबेरुणी को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने पठे। आमर आलबेरुणी तहकीक इ हिंद नामक एक पुस्तक रचना करथिले। बुझीगला। देन आम देखा मोहम्मद घोरी विषय। क्या विषय? मोहम्मद घोरी विषय। तो आमर जो मोहम्मद घोरी थे से मोहम्मद घोरी अन्य ना थिला
साहाबुद्दीन बिन मोहम्मद कौन थिला साहाबुद्दीन बिन मोहम्मद। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसीपारे जे आमर मोहम्मद घोरी को अन्य ना कौन थिला। तो आमर मोहम्मद घोरी को अन्य ना साहाबुद्दीन बिन मोहम्मद थिला कौन थिला साहाबुद्दीन बिन मोहम्मद थिला। आमर ये मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान रो घोरी वंश राजा थिले को वंश राजा थिले घोरी वंश राजा थिले। मोहम्मद घोरी को इंटेंशन थिला से तांकर साम्राज्य को विस्तार लाभ करिवे माने आमर मोहम्मद घोरी तांकर साम्राज्य को बढ़ाइबा पई चाहुथिले। आमर मोहम्मद घोरी भारत को जय करी तांको राज्य रे मिसई देवा को चाहुथिले माने आमर मोहम्मद घोरी को लक्ष्य थिला भारत को जय करी तांको राज्य रे मिसई देबे बुझिहेला। तेणु आमर मोहम्मद घोरी भारत को आक्रमण करथिले बुझिहेला। आमर मोहम्मद घोरी 1175 ख्रीष्टाब्द मुल्तान आक्रमण करथिले आ मुल्तान को अधिकार करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर मोहम्मद घोरी केते ख्रीष्टाब्द मुल्तान अधिकार करथिले। तो आमर मोहम्मद घोरी 1175 ख्रीष्टाब्द मुल्तान अधिकार करथिले। आमर मोहम्मद घोरी मुल्तान अधिकार कला परे सिंधु प्रदेश और पंजाब को आमर अधिकार करथिले। तापर आमर मोहम्मद घोरी दिल्ली को अधिकार करिया पई अग्रसर होइतिले आ सेते बेले दिल्ली रो राजा थिले चौहान वंश राजा पृथ्वीराज चौहान के थिले पृथ्वीराज चौहान। आमर मोहम्मद घोरी को दिल्ली अधिकार करिया पई पृथ्वीराज चौहान को आमर परास्त करिवार थिला। तेणु आमर मोहम्मद घोरी आ पृथ्वीराज चौहान मध्य 1191 ख्रीष्टाब्द आमर युद्ध होइतिला जाको आमर प्रथम तीर युद्ध कहा जाए माने फास्ट तराई वार कहा जाए कौन कहा जाए फास्ट तराई वार कहा जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम तीर युद्ध कहा कहा मध्य होइतिला। तो आमर प्रथम तीर युद्ध मोहम्मद घोरी आउ पृथ्वीराज चौहान मध्य होइतिला। आ युद्ध रे पृथ्वीराज चौहान आमर विजय लाभ करथिले माने जीती होइतिले आ मोहम्मद घोरी आमर परास्त होइतिले। आ आमर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को अपमानित करी छाड़ी देथिले मारी थिलेनी मोहम्मद घोरी को आमर पृथ्वीराज चौहान छाड़ी देथिले जहा फल कौन है ना आमर मोहम्मद घोरी से अपमान को जमा भूली पारिला नहीं। तापर से 1192 मसीह पुणी पृथ्वीराज चौहान को ऊपर आक्रमण कला जहाँ को आमर द्वितीय तीर युद्ध कहा जाए। तो आमर ये द्वितीय तीर युद्ध से मोहम्मद घोरी आउ पृथ्वीराज चौहान को मध्य होइतिला। आ युद्ध रे मोहम्मद घोरी आमर विजय लाभ करथिले आ पृथ्वीराज चौहान आमर परास्त होइतिले बुझिहेला। तो आमर 1192 मसीह द्वितीय तीर युद्ध होइतिला जेउथिरे आमर मोहम्मद घोरी विजय लाभ करथिले। सेमिति आमर ये मोहम्मद घोरी 1194 ख्रीष्टाब्द जयचंद सहित युद्ध करथिले जहाँ को आमर बैटल ऑफ चंदावर ओडिया रे आमर चांदेरी युद्ध कहा जाए। तो आमर बैटल ऑफ चंदावर कहा मध्य होइतिला बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद घोरी आउ जयचंद मध्य होइतिला केते ख्रीष्टाब्द होइतिला 1194 ख्रीष्टाब्द होइतिला। आमर ये युद्ध रे जयचंद आमर परास्त होइतिले आ मोहम्मद घोरी आमर विजय लाभ करथिले बुझिहेला। आउ आमर मोहम्मद घोरी तांको सहित कुतुबुद्दीन ऐबक आ बख्तियार खिलजी को भारत को आनिथिले। आ आमर कुतुबुद्दीन ऐबक आ बख्तियार खिलजी एई दुई जण आमर मोहम्मद घोरी दास थिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर कुतुबुद्दीन ऐबक आ बख्तियार खिलजी कहां दास थिले। तो आमर कुतुबुद्दीन ऐबक आ बख्तियार खिलजी मोहम्मद घोरी दास थिले। आ आमर मोहम्मद घोरी परवर्ती समय कुतुबुद्दीन ऐबक को तांकर मंत्री करथिले आ दिल्ली रो शासन दायित्व देथिले। आ जेतेबेले 1206 ख्रीष्टाब्द मोहम्मद घोरी मृत्यु है सेतेबेले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रो शासन दायित्व ग्रहण करथिले। आ सेतेबेले आमर दिल्ली रे मुसलमान मानकर शासन आरंभ होला माने दिल्ली सुल्तानेत आरंभ होला। तो वर्तमान आम दिल्ली सुल्तानेत विषय पूरा डिटेल लिखा। ता पूर्वर आमर ये जो बख्तियार खिलजी थिले ये बख्तियार खिलजी बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को आमर डेस्ट्रॉय करथिले माने ध्वंस करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को किए ध्वंस करथिले। तो आमर बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी आमर ध्वंस करथिले। तो वर्तमान आम दिल्ली सुल्तानेत माने दिल्ली रे सुल्तानी शासन आम डिटेल देखिबा। तो आमर जो दिल्ली सुल्तानेत रही से दिल्ली सुल्तानेत माने है दिल्ली रे मुसलमान मानकर शासन। आमर ये दिल्ली रे 5टी मुसलमान राजवंश शासन करथिले। 1206 रु 1526 मध्य दीर्घ 300 वर्ष धरी आमर ये मुसलमान माने दिल्ली रे शासन करथिले। आ याकू कहला दिल्ली सुल्तानेत माने दिल्ली रे सुल्तानी शासन। आमर ये दिल्ली रे 5टी मुसलमान राजवंश शासन करथिले। आ 5टी मुसलमान राजवंश है गोटे है आमर स्लेव डायनेस्टी जहाँ को ओडिया आमर दासवंश कह जाए। आमर दासवंश टाइम पीरियड है 1206 रु 1290। सेमिति द्वितीय मुसलमान राजवंश है आमर खिलजी डायनेस्टी जार टाइम पीरियड है 1290 रु 1320। सेमिति तृतीय राजवंश है आमर तुगलक डायनेस्टी
जार टाइम पीरियड है 1320 रु 1414। सेमिति चतुर्थ राजवंश है आमर सात डायनेस्टी जार टाइम पीरियड है आमर 1414 रु 1450। सेमिति पंचम राजवंश है आमर लोधी डायनेस्टी जार टाइम पीरियड है आमर 1450 रु 1526। तो आमर ये पांचटी राजवंश दिल्ली रे शासन करते या कहगला आमर दिल्ली सुल्तानेट। आ बर्तमान आम ये पांचटी राजवंश विषय पूरा डिटेल देखा। प्रथम आम देखा स्लेव डायनेस्टी जहाँ को ओडिया आम दास वंश कही था। तो आम जो स्लेव डायनेस्टी रही है स्लेव डायनेस्टी को ओडिया दास वंश कहुए कौन कहुए दास वंश कहुए। सेमिति आमर ये स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी कहुए कौन कहुए मामलुक डायनेस्टी कहुए। सेमिति आमर ये स्लेव डायनेस्टी को इलबोरी डायनेस्टी कहुए कौन कहुए इलबोरी डायनेस्टी कहुए। आमर ये स्लेव डायनेस्टी हूँ दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट डायनेस्टी माने दास वंश हूँ आमर दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट राजवंश। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट राजवंश केउंटी। तो आमर दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट राजवंश है आमर स्लेव डायनेस्टी माने दास वंश। आमर ये स्लेव डायनेस्टी टाइम पीरियड है 1206 रु 1290 केते 1206 रु 1290। आमर ये स्लेव डायनेस्टी माने दास वंशर प्रतिष्ठाता है आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक। किए कुतुबुद्दीन नाइबाक कुतुबुद्दीन नाइबाक होउचंती दास वंशर प्रतिष्ठाता। आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक होउचंती दास वंशर फास्ट सुल्तान दास वंशर प्रथम राजा है आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक। आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक को टाइम पीरियड है 1206 रु 1210 केते 1206 रु 1210। कुतुबुद्दीन नाइबाक दीर्घ 4 वर्ष धरी आमर दिल्ली सिंहासन में बसते बुझीगला। आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक को लाक बॉक्स कहुए कौन कहुए लाक बॉक्स कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर लाक बॉक्स क्या कहुए कुतुबुद्दीन नाइबाक को कहुए। सेमिति आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक को यामिनी कहुए इलबोरी तुर्क इलबोरी मलिक कहुए। आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक को सुपर सालार कहुए कौन कहुए सुपर सालार कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सुपर सालार क्या कहुए। तो आमर सुपर सालार कुतुबुद्दीन नाइबाक को कहुए बुझीगला। देन आम देखा जे आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक कौन कौन तैयारी करथिले। तो आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक आजमीर रे 2.5 दिन का झोपड़ा तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर 2.5 दिन का झोपड़ा किए तैयारी करथिले 2.5 दिन का झोपड़ा आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक तैयारी करथिले। सेमिति आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक दिल्ली रे क्वातुल इस्लाम यही मस्जिद आमर निर्माण करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर क्वातुल इस्लाम यही मस्जिद आमर किए निर्माण करथिले। तो आमर क्वातुल इस्लाम यही मस्जिद आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक निर्माण करथिले। सेमिति आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक कुतुब मीनार तैयारी काम आरंभ करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कुतुब मीनार तैयारी काम किए आरंभ करथिले। तो आमर कुतुब मीनार तैयारी काम कुतुबुद्दीन नाइबाक आरंभ करथिले। आउ आमर ये कुतुब मीनार दिल्लीर मेहरअली ठारे अवस्थित केउठारे अवस्थित दिल्लीर मेहरअली ठारे अवस्थित। सेमिति आमर ये कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन नाइबाक ख्वाजा बख्तियार काकी स्मारकी रे तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक कुतुब मीनार काहांको स्मारकी रे तैयारी करथिले। तो आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक कुतुब मीनार को ख्वाजा बख्तियार काकी स्मारकी रे तैयारी करथिले बुझीगला। सेमिति आमर ये कुतुबुद्दीन नाइबाक 1210 ख्रीष्टाब्द रे पोलो खेलुवा समय घोड़ारू पड़ी आमर मृत्युवरण करथिले। माने आमर 1210 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन नाइबाक मृत्युवरण करथिले बुझीगला। तो मु कुतुबुद्दीन नाइबाक विषय कौन कहली कुतुबुद्दीन नाइबाक होउचंती दास वंशर प्रतिष्ठाता माने फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक को लाक बॉक्स कहुए कौन कहुए लाक बॉक्स कहुए। सेमिति आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक को सुपर सालार कहुए कौन कहुए सुपर सालार कहुए। आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक आजमीर रे 2.5 दिन का झोपड़ा तैयारी करथिले। सेमिति आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक दिल्ली रे क्वातुल इस्लाम यही मस्जिद आमर निर्माण करथिले। सेमिति आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक दिल्ली रे कुतुब मीनार तैयारी काम आरंभ करथिले। आमर कुतुब मीनार को ख्वाजा बख्तियार काकी स्मारकी रे तैयारी कराइथिला। आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक 1210 ख्रीष्टाब्द रे पोलो खेलुवा समय घोड़ारू पड़ी मृत्युवरण करथिले बुझीगला। आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक मोहम्मद घोरी दास थिले कहाँ दास थिले मोहम्मद घोरी दास थिले बुझीगला। तो यही सब रही आमर कुतुबुद्दीन नाइबाक विषय रे। तापरे कुतुबुद्दीन नाइबाक परे तांको पुत्र आदम शाह दिल्ली सिंहासन में बसते। मात्र आमर आदम शाह एते शक्तिशाली राजा नथिले जहाँफल तांको आमर इल्तुतमिश परास्त करथिले। आउ तांको जगह रे इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर इल्तुतमिश होउचंती कुतुबुद्दीन नाइबाक जड़े दास ता सहित आमर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन नाइबाक ज्वाई मध्य थिले माने सनी ल थिले। आमर इल्तुतमिश को पूरा ना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
आमर इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव माने दास मानकर दास कहुए जेहेतु कुतुबुद्दीन ऐबक आमर मोहम्मद घोरी दास थिले आमर कुतुबुद्दीन ऐबक दास आमर इल्तुतमिश थिले तेणु इल्तुतमिश को आमर स्लेव ऑफ स्लेव कहुए माने दास मानकर दास कहुए आमर इल्तुतमिश को टाइम पीरियड है 1211 रु 1236 आमर इल्तुतमिश होती फास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट माने दिल्ली सिंहासन फास्ट सुल्तान हेले आमर इल्तुतमिश तमें मैंने मत एठार गाई देव जे जेतेबेले आमर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन में प्रथम बसते सेतेबेले इल्तुतमिश आमर दिल्ली सिंहासन प्रथम सुल्तान केमिति हेले यार रिजन है जे जेतेबेले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन में बसते से निजकू केभे भी दिल्लीर सुल्तान बोली मानि नथिले से निजकू सब बेले मोहम्मद घोरीर दास बोली मानुथिले तेणु आमर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सिंहासन प्रथम सुल्तान कहुए माने आमर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्लीर सुल्तान बोली ही कहुए तमें जदि गूगल सर्च मार जे दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट सुल्तान किए गूगल आसब कुतुबुद्दीन ऐबक किंतु यह करेक्ट नुहे कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक केबे भी निजकू दिल्लीर सुल्तान बोली मानि नाहांती तेणु आमे भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्लीर सुल्तान बोली मानिबा नहीं। परीक्षा जदि क्वेश्चन आसे जे दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट सुल्तान किए तमें मैंने इल्तुतमिश करिबो केबे भी कुतुबुद्दीन ऐबक करिबो नहीं बुझीगला। तो आमर दिल्ली सुल्तानेटर फास्ट सुल्तान हेले आमर इल्तुतमिश बुझीगला। आमर इल्तुतमिश एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर एकता सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करथिले तो आमर एकता सिस्टम को इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस करथिले आमर एकता सिस्टम है लैंड रेवेन्यू ग्रांट्स माने गोटे जमीर कर बुझीगला। आमर इल्तुतमिश कुतुब मीनार तैयारी काम शेष करथिले कुतुब मीनार तैयारी काम आमर कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करथिले आमर कुतुब मीनार तैयारी काम इल्तुतमिश आमर शेष करथिले बुझीगला। आमर इल्तुतमिश दुईटी कॉइन को इंट्रोड्यूस करथिले गोटे कॉइन है आमर सिल्वर कॉइन जहाँ आमर टंका कहुला आउ गोटे है आमर कपर कॉइन जहाँ आमर जिठाल कहुला यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर इल्तुतमिश जो कॉइन इंट्रोड्यूस करथिले से कॉइन मध्यरु सिल्वर कॉइन को कौन कहुए तो आमर सिल्वर कॉइन को टंका कहुए सेमिति कपर कॉइन को आमर जिठाल कहुए कौन कहुए जिठाल कहुए बुझीगला। आमर इल्तुतमिश तांको दरबार रे 40 जन दासंकर गोटे ग्रुप तैयारी करथिले जहाँ आमर चहलगानी कहुला कौन कहुला चहलगानी कहुला आमर चहलगानी को 40 मध्य कहुला यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर चहलगानी किए आरंभ करथिले बा किए तैयारी करथिले तो आमर चहलगानी इल्तुतमिश तैयारी करथिले बुझीगला। सेमिति आमर इल्तुतमिश तांकर कैपिटल माने तांकर राजधानी को दिल्ली ठारे स्थापना करथिले माने इल्तुतमिश जतबेले शासन करथिले तांकर राजधानी दिल्ली ठारे थिला किंतु जतबेले आमर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करथिले सेतबेले तांकर राजधानी लाहौर ठारे थिला केउं ठारे थिला लाहौर ठारे थिला बुझीगला। सेमिति आमर इल्तुतमिश जतबेले शासन करथिले सेतबेले मंगोलियार शासक चेंगिज खान भारत आक्रमण करथिले यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर चेंगिज खान केउं सुल्तान को समय रे भारत को आक्रमण करथिले तो आमर चेंगिज खान इल्तुतमिश को समय रे भारत को आक्रमण करथिले मात्र आमर इल्तुतमिश बहुत विचक्षण व्यक्ति थिले बहुत दक्ष शासक थिले जहाँ फल आमर चेंगिज खान भारतर बेसी अंचल को अधिकार करि पाइ नथिले बुझीगला। आमर इल्तुतमिश 1236 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले इल्तुतमिश जतबेले मरिले से तांको झियो रेजिया को दिल्लीर राजा हे बोली घोषणा माने नॉमिनेट कर देइथिले बुझीगला। तो मो इल्तुतमिश विषय कौन कहली इल्तुतमिश को आमर स्लेव ऑफ स्लेव माने दास मानकर दास कहुए आमर इल्तुतमिश होउचंती फास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट माने दिल्ली सिंहासन प्रथम सुल्तान हेले आमर इल्तुतमिश आमर इल्तुतमिश एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले कौन करथिले एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले सेमिति आमर इल्तुतमिश कुतुब मीनार तैयारी काम समाप्त करथिले माने आमर कुतुब मीनार तैयारी काम शेष किए करथिले इल्तुतमिश करथिले सेमिति आमर इल्तुतमिश दुई प्रकार कॉइन को इंट्रोड्यूस करथिले गोटे है आमर सिल्वर कॉइन जहाँ को आमर टंका कहुला आ गोटे है आमर कपर कॉइन जहाँ को आमर जिठाल कहुला सेमिति आमर इल्तुतमिश 40 जन दासंकर गोटे ग्रुप तैयारी करथिले जहाँ को आमर चहलगानी कहुला बा 40 कहुला आमर इल्तुतमिश जब शासन करथिले तांकर कैपिटल दिल्ली ठारे थिला केउं ठारे थिला दिल्ली ठारे थिला इल्तुतमिश जब शासन करथिले सेतेबेले मंगोलियार शासक चेंगिज खान आमर भारत को आक्रमण करथिले बुझीगला। आमर इल्तुतमिश को टाइम पीरियड है 1211 रु 1236 केते 1211 रु 1236 इल्तुतमिश जतबेले मरिले से तांको झियो रेजिया को दिल्लीर राजा हेबे बोली नॉमिनेट कर देइथिले बुझीगला। इल्तुतमिश को मृत्यु परे तांको झियो रेजिया सुल्तान दिल्ली सिंहासन में बसथिले आ रेजिया सुल्तान को टाइम पीरियड है 1236 रु 1240
रेजिया सुल्तान होउछंती दिल्ली सिंहासन में बसतिबा प्रथम और शेष मुसलमान शासिका। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे दिल्ली सिंहासन में बसतिबा प्रथम और शेष मुसलमान शासिका किए। तो आमर रेजिया सुल्तान होउछंती दिल्ली सिंहासन में बसतिबा प्रथम और शेष मुसलमान शासिका। बुझीगला। आमर ये रेजिया सुल्तान जो दिल्ली सिंहासन में बसिले सेतेबेले तांको रिलेटिव्स तथा फैमिली मेंबर्स माने सही पारेनि, तांको आमर विरोध कले। कहीं ना जड़े झील आमर दिल्ली सिंहासन बसीगला यह तांको रिलेटिव्स माने सही पारेनि, जहाँफल तांको विरोध कले आउ तांको मारिबा पई षड्यंत्र कले। आ रेजिया सुल्तान को परे दिल्ली सिंहासन जो शासक मैंने बसिले से माने आमर दुर्बल थिले आ एमती सेमती थिले, तांको विषय आम इतिहास किसी लिखाईनी। बुझीगला। तापर आमर इल्तुतमिश को पुओ नासिरुद्दीन महमूद से आमर दिल्ली सिंहासन बसते और मृत्यु पर गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सिंहासन बसते। ये हेले आमर बहुत शक्तिशाली शासक। आ मन रखिब दिल्ली सुल्तान बसी शासक गुड़ा मध्यरु गियासुद्दीन बलबन जड़े शक्तिशाली राजा थिले, शक्तिशाली शासक थिले। बुझीगला। जेतेबेले गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सिंहासन में बसिले से प्रथमे कौन कले ना जो आमर इल्तुतमिश को 40 थिला माने 40 जन कृतदास को जो आमर ग्रुप थिला से 40 को से आगे भांगी देले माने क्रस्ट कर देले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर इल्तुतमिश को 40 को किए क्रस्ट करथिले। तो आमर इल्तुतमिश को 40 को गियासुद्दीन बलबन आमर क्रस्ट करथिले। आमर ये गियासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सिंहासन में बसिले से कौन कले ना आम जो इल्तुतमिश को जो रिलेटिव्स थिले से रिलेटिव्स मानकु से प्रथमे मारिदेले आ मारिकी सबको आगे सफा करदेले। बुझीगला। तापरे आमर ये गियासुद्दीन बलबन ब्लड एंड आयरन माने रक्त और लुहा नीति यह अवलंबन करी साम्राज्य को दृढ़ करथिले। यह मन रखिब परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर ब्लड एंड आयरन माने रक्त और लुहा नीति किए अवलंबन करथिले। तो आमर ब्लड एंड आयरन यही नीति आमर गियासुद्दीन बलबन आमर प्रयोग करथिले बा अवलंबन करथिले। बुझीगला। आउ रेजिया सुल्तान परे दिल्ली सुल्तानतर जो मर्यादा क्षमता और प्रभाव कमी जाता ताकू बढ़ाई तथा राजशक्तिर पुनः प्रतिष्ठा पाई आमर ये बलबन स्वर्गीय राजतंत्र नीति माने डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप यह आमर अनुसरण करथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप यह आमर किए अनुसरण करथिले। तो यह आमर बलबन अनुसरण करथिले। बुझीगला। आउ आमर ये बलबन सिजदा और पाइबस यह आमर इंट्रोड्यूस करथिले। सिजदा माने हला आमर पद वंदना करिबा आउ पाइबस माने हला आमर पाद चुंबन करिबा। तो आमर सिजदा और पाइबस यह आमर बलबन इंट्रोड्यूस करथिले। आमर ये बलबन के समय सुल्तान को दर्शन करने को हेले साष्टांग प्रणाम बा पाद चुंबन करने को पड़ुथिला। तुम्हें जदि सुल्तान को दर्शन करिबो तेबे तुमको तांको पाद को चुंबन करने को पड़िबो। बुझीगला। तो आमर सिजदा और पाइबस यही सिस्टम आमर बलबन इंट्रोड्यूस करथिले। बुझीगला। आ बलबन निजकू नियाबताई खुदाई कहते। कौन कहते? नियाबताई खुदाई कहते। नियाबताई खुदाई माने डेपुटी ऑफ गॉड से निजकू भगवान को डेपुटी बोली कहते। आ बलबन निजकू जी ली लाई कहते। कौन कहते? जी ली लाई कहते। जी ली लाई माने शेडो ऑफ गॉड भगवान को छाई यह आमर किए कहते? बलबन कहते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर जी ली लाई क्या कहला। तो आमर जी ली लाई बलबन को कहला। आ बलबन 1287 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले। तो आमर बलबन 1287 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले। तो आम बलबन को विषय कौन देखिले गियासुद्दीन बलबन आमर 1266 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। आमर गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश को 40 को आमर क्रस्ट करथिले। ता सहित आमर गियासुद्दीन बलबन राजशक्तिर पुनः प्रतिष्ठा पाई डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप माने स्वर्गीय राजतंत्र नीति को आमर अनुसरण करथिले। ता सहित आमर गियासुद्दीन बलबन ब्लड एंड आयरन माने रक्त और लुहा नीति को आमर अनुसरण करथिले। गियासुद्दीन बलबन आमर सिजदा और पाइबस यह आमर इंट्रोड्यूस करथिले। सिजदा माने पद वंदना करिबा, पाइबस माने पाद चुंबन करिबा। सेमिति आमर गियासुद्दीन बलबन निजकू नियाबताई खुदाई माने डेपुटी ऑफ गॉड कहते। ता सहित आमर गियासुद्दीन बलबन निजकू जिली इलाही माने शेड ऑफ गॉड कहते। आमर गियासुद्दीन बलबन 1287 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। आ गियासुद्दीन बलबन को परे दिल्ली सिंहासन में दास वंश जो शासक मैंने बसिले से आमर दुर्बल थिले। ता सहित दास वंशर शेष राजा माने स्लेव डायनेस्टीर शेष राजा जी कि आमर कैकुब्दा थिले। आमर ये कैकुब्दा को जलालुद्दीन खिलजी आमर हत्या कले जहाँफल कौन है ना आमर दास वंशर अवसान घटिला। आमर गोटे नुआ वंशर उत्पत्ति है आ से नुआ वंश है आमर खिलजी डायनेस्टी माने आमर खिलजी वंश। आमर खिलजी वंश होची दिल्ली सुल्तानत बसतिबा सेकेंड डायनेस्टी माने द्वितीय राजवंश। तो बर्तमान आम ये खिलजी डायनेस्टी विषय डिटेल देखा।
तो आम जो खिलजी डायनेस्टी रही है खिलजी डायनेस्टी टाइम पीरियड है 1290 ରୁ 1320 के 1290 ରୁ 1320 एठार आम टाइपिंग मिस्टेक होती तो मैंने यहाँ करेक्शन करनब। आमर ये खिलजी डायनेस्टी हूँ दिल्ली सुल्तानेतर सेकेंड डायनेस्टी माने दिल्ली सुल्तानेतर द्वितीय राजवंश है आमर खिलजी डायनेस्टी। आमर ये खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी आमर प्रतिष्ठा करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर खिलजी वंश को किए प्रतिष्ठा करते तो आमर खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी आमर प्रतिष्ठा करते। तो बर्तमान आम ये जलालुद्दीन खिलजी विषय देखा। तो आमर जलालुद्दीन खिलजी 1290 मसीह आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये जलालुद्दीन खिलजी होती खिलजी वंश माने खिलजी डायनेस्टीर प्रतिष्ठाता फाउंडर। आमर ये जलालुद्दीन खिलजी स्लेव डायनेस्टी माने दास वंशर शेष राजा कैकुबदा को आमर हत्या करते। तापर से आमर 1290 ख्रीष्टाब्द आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आपर आमर खिलजी डायनेस्टी माने खिलजी वंश आरंभ होता। आमर ये जलालुद्दीन खिलजी 1296 मसीह आमर मृत्युवरण करते। जलालुद्दीन खिलजी विषय तुम गोटे पॉइंट मन रखिबो आ से पॉइंट है सी होचंदी आमर खिलजी डायनेस्टी माने खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता बुझीगला। जलालुद्दीन खिलजी मृत्यु पर तांको पुतुरा अलाउद्दीन खिलजी आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर अलाउद्दीन खिलजी 1296 ख्रीष्टाब्द आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर अलाउद्दीन खिलजी होचंदी खिलजी डायनेस्टी माने खिलजी वंशर सबुठारु पावरफुल आउ सबुठारु फेमस रूलर माने आमर अलाउद्दीन खिलजी होचंदी खिलजी वंशर सबुठारु शक्तिशाली आउ सबुठारु प्रसिद्ध शासक। आउ आमर अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड अलेक्जेंडर माने द्वितीय अलेक्जेंडर ही समग्र विश्व को जय करने को चाहिए। तेणु आमर अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ई शाही कहुए कौन कहुए सिकंदर ई शाही कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सिकंदर ई शाही क्या कहुए तो आमर सिकंदर ई शाही अलाउद्दीन खिलजी को कहुए बुझीगला। आउ आमर अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर अलाई दरवाजा किए तैयारी करथिले तो आमर अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी तैयारी करथिले। सेमिति आमर अलाउद्दीन खिलजी दाग आउ चेहरा यही सिस्टम को आमर इंट्रोड्यूस करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर दाग आउ चेहरा यह आमर किए इंट्रोड्यूस करथिले तो आमर दाग आउ चेहरा अलाउद्दीन खिलजी आमर इंट्रोड्यूस करथिले बुझीगला। तो आमर ये जो दाग रही है दाग होमर घड़ा मान गोटे आइडेंटिफिकेशन घड़ा मान आइडेंटिफिकेशन को आमर दाग कहला। सेमिति चेहरा कौन चेहरा हूँ सैन्य बाहिनी मान गोटे चिन्ह सैन्य मान चिन्ह को आमर चेहरा कहला। सेमिति घड़ा मान आइडेंटिफिकेशन को आमर दाग कहला बुझीगला। आउ अलाउद्दीन खिलजी कहते सुल्तान धरापृष्ठ ईश्वर स्वरूप एवं से साधारण जनता सह तुलनीय नुहति। यह आमर अलाउद्दीन खिलजी कहते। आउ अलाउद्दीन खिलजी मेवार रानी पद्मिनी को पाइबापी से आमर मेवार को आक्रमण करते आउ मेवार को से आमर अधिकार करते किंतु रानी पद्मिनी आउ तांकर राजपूत रानी माने जहर व्रत पालन करी अग्नि रे झांस देते तो आमर से रानी पद्मिनी को पाई पारि नथिले। ए होचंती आमर नारी बुझीगला। तो आमर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाइबापी मेवार को आक्रमण करते बुझीगला। आउ आमर अलाउद्दीन खिलजी मृत्यु पर आमर ये खिलजी डायनेस्टी दुर्बल हो गला। आउ खिलजी वंशर शेष राजा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को 1320 ख्रीष्टाब्द आमर हत्या करागला। आउ तांको स्थान रे नासिरुद्दीन खुसरू शाह आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आउ आमर ये नासिरुद्दीन खुसरू शाह को तुर्क अफगान सामंत मैंने आमर हत्या कले। आउ तांको स्थान रे गियासुद्दीन तुगलक आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आउ गियासुद्दीन तुगलक परे आमर दिल्ली सिंहासन में गोटे नुआ वंश आरंभ होता। आउ से नुआ वंश है आमर तुगलक वंश कौन तुगलक वंश। तो आमर तुगलक वंश को इंग्राजी रे तुगलक डायनेस्टी कहुए। आमर ये तुगलक डायनेस्टी हूँ दिल्ली सुल्तानेतर थर्ड डायनेस्टी माने दिल्ली सुल्तानेतर तृतीय वंश है आमर तुगलक वंश कौन तुगलक वंश। आमर ये तुगलक वंशर टाइम पीरियड है 1320 ରୁ 1414 के 1320 ରୁ 1414। आमर ये तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता है आमर गियासुद्दीन तुगलक किए गियासुद्दीन तुगलक। आ बर्तमान आम ये गियासुद्दीन तुगलक विषय देखा। तो आमर गियासुद्दीन तुगलक 1320 ख्रीष्टाब्द आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आउ गियासुद्दीन तुगलक को रियल नेम माने प्रकृत ना होमर गाजी मलिक कौन गाजी मलिक। आउ आमर गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली ठारे तुगलकबाद फोर्ट माने तुगलकबाद दुर्ग तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर तुगलकाबाद फोर्ट किए तैयारी करथिले तो आमर तुगलकबाद दुर्ग गियासुद्दीन तुगलक तैयारी करथिले बुझीगला। आमर गियासुद्दीन तुगलक 1325 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। गियासुद्दीन तुगलक को मृत्यु पर तांकर पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ख्रीष्टाब्द आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये मोहम्मद बिन तुगलक जड़े आमर दूरदृष्टि तथा जड़े शिक्षित राजा थिले।
किंतु आमर ये मोहम्मद बिन तुगलक जड़े आमर धैर्यहरा राजा थिले तांकर जमा धैर्य नथिला। आमर मोहम्मद बिन तुगलक तांकर कैपिटल तांकर राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को आमर चेंज करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर क्यों सुल्तान तांकर राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को आमर शिफ्ट करथिले। तो आमर मोहम्मद बिन तुगलक तांकर राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को आमर शिफ्ट करथिले। आमर ये दौलताबाद को बर्तमान आमर देवगिरी कहुए कौन कहुए देवगिरी कहुए। पुणी यार 7 वर्ष पर आमर ये मोहम्मद बिन तुगलक पुणी तांकर राजधानी को दौलताबाद रु दिल्ली को आमर शिफ्ट करथिले। आमर मोहम्मद बिन तुगलक को आड़बाया राजा कहुए कौन कहुए आड़बाया राजा कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर आड़बाया राजा क्या कहुए। आड़बाया राजा आमर मोहम्मद बिन तुगलक को कहुए क्या कहुए मोहम्मद बिन तुगलक को कहुए। आउ उत्तर आफ्रिकार जो आमर आरब पर्यटक इबन बतूता आसते से इबन बतूता बरणी आमको मोहम्मद बिन तुगलक को शासन विषय परिचय मिली। आमर इबन बतूता बरणी लिखिंट जे जेतेबेले मोहम्मद बिन तुगलक तांको राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को चेंज कले सेतेबेले मोहम्मद बिन तुगलक अंध और छोटा मानू घोड़ार लांजरे बांधी से दौलताबाद को नहीं जाऊले। यही जिनसटा इबन बतूता बरणी लिखिंट। यू तुम मैंने जापरुव जे आमर मोहम्मद बिन तुगलक केते आड़बाया राजा थिले। आमर मोहम्मद बिन तुगलक जेतेबेले राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को चेंज करते सेतेबेले से रास्तार दुई पार्श्वे सराईखाना माने पांथशाला आउ डाकघर निर्माण करते। यही जिनसटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कौ राजा रास्तार दुई पार्श्वे पांथशाला माने सराईखाना तैयारी करते। तो आमर ये मोहम्मद बिन तुगलक रास्तार दुई कड़े पांथशाला माने सराईखाना तैयारी करते। बुझीगला। आ गोटे कथा शुण यही कथा शुणिला तुम मैंने हसी हसी गड़ीज। तो आमर मोहम्मद बिन तुगलक राजकोष को पूर्ण करने से आमर ताम्र मुद्रा को प्रचलन करते। आमर मोहम्मद बिन तुगलक कहले जे प्रजा माने तुम पाखे जहाँ ताम्र मुद्रा अच्छी से ताम्र मुद्रा को आनी मते दियो आ मु तुमको सुना रूपा देवी। यही जिनसटा आमर मोहम्मद बिन तुगलक कहले केते बोका थिले। से कहले मते तंबा मुद्रा दियो मु तुमको सुना रूपा मुद्रा देवी। जहाँफल कौन है ना लोक मैंने निजे तंबा मुद्रा तैयारी कले आ तंबा मुद्रा तैयारी कली राजा को देदेले और राजा पाखर सुना रूपा नहीं गले। जहाँफल कौन है ना आमर राजकोष पूरा शून्य हो गला। यहीटा हूँ आमर मोहम्मद बिन तुगलक केते बोका राजा थे। आमर मोहम्मद बिन तुगलक को आड़बाया राजा कहुए कौन कहुए आड़बाया राजा कहुए। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ भी निष्पत्ति नौले से निष्पत्ति आमर क्षणस्थायी थिला। तो ये तुम मैंने जापरुव जे आमर मोहम्मद बिन तुगलक केते धैर्यहरा राजा थे। मोहम्मद बिन तुगलक जड़े शिक्षित राजा थे किंतु तांको पाखरे धैर्य नथिला। बुझीगला। मोहम्मद बिन तुगलक परे तांको कजिन फिरोज शाह तुगलक 1351 ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये फिरोज शाह तुगलक पुअर एंड विडो माने गरीब और विधवा मानी दीवाने खायरत तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे दीवाने खायरत किए तैयारी करथिले। तो आमर दीवाने खायरत फिरोज शाह तुगलक तैयारी करथिले। एमिति आमर ये फिरोज शाह तुगलक स्लेब माने दास मानी दीवाने बंदगान गठन करथिले कौन करथिले दीवाने बंदगान गठन करथिले। आउ आमर ये फिरोज शाह तुगलक पुरीर जगन्नाथ मंदिर को डेस्ट्रॉय करथिले माने पुरीर जगन्नाथ मंदिर को ध्वंस करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पुरीर जगन्नाथ मंदिर को किए ध्वंस करथिले। तो पुरीर जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ध्वंस करथिले। बुझीगला। तो फिरोज शाह तुगलक विषय में कौन देखिले फिरोज शाह तुगलक होउचंती मोहम्मद बिन तुगलक कजिन। आमर ये फिरोज शाह तुगलक पुअर और विडो मानी दीवाने खायर तैयारी करथिले। सेमिति आमर ये फिरोज शाह तुगलक स्लेब माने दास मानी दीवाने बंदगान गठन करथिले। आमर ये फिरोज शाह तुगलक पुरीर जगन्नाथ मंदिर को ध्वंस करथिले। आउ आमर ये फिरोज शाह तुगलक 1388 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। बुझीगला। फिरोज शाह तुगलक मृत्यु पर आमर तुगलक वंशर अवसान घटिला। आउ दिल्ली सिंहासन में गोटे नुआ राजवंश सृष्टि है। आउ से नुआ राजवंश है आमर सायद डायनेस्टी जहाँ को ओडिया आम सायद वंश कही था। आमर सायद वंश होउची दिल्ली सुल्तानेतर 4th डायनेस्टी माने दिल्ली सुल्तानेतर 4th राजवंश है आमर ये सायद वंश जार टाइम पीरियड है आमर 1414 रु 1451 केते 1414 रु 1451। आमर सायद वंशर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं खाली तुम मैंने दुईटी शासक नाम रख जड़े हेले आमर मोहम्मद शाह जी कि 1434 रु 1445 पर्यंत आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। तांको अलाउद्दीन आलम शाह 1445 रु 1451 पर्यंत आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये अलाउद्दीन आलम शाह होती सायद डायनेस्टी लास्ट रूलर माने शेष शासक जी कि बाहलुल लोदी को तांकर शासन दायित्व देते। माने आमर बाहलुल लोदी को से कहले बाबू तू आई आ दिल्ली सिंहासन में बसी जा एमिति आमर अलाउद्दीन आलम शाह कहले। तापर कौन है ना आमर ये बाहलुल लोदी दिल्ली सिंहासन में बसिले।
तापर आमर दिल्ली सिंहासन गोटे नुआ राजवंश सृष्टि है जार ना है आमर लोदी डायनेस्टी माने लोदी वंश। आमर ये लोदी वंश है दिल्ली सुल्तानेतर पंचम वंश माने 5th डायनेस्टी बुझीगला। आमर ये लोदी डायनेस्टी टाइम पीरियड है 1451 रु 1526 केते 1451 रु 1526। आउ आमर ये लोदी डायनेस्टी माने लोदी वंशर प्रतिष्ठाता है आमर बाहलुल लोदी किए बाहलुल लोदी। तो प्रथम आम देखा ये बाहलुल लोदी विषय रे। तो आमर ये बाहलुल लोदी टाइम पीरियड है 1451 रु 1499। तो बाहलुल लोदी 1451 ख्रीष्टाब्द में दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये बाहलुल लोदी होउचंती लोदी डायनेस्टी माने लोदी वंशर प्रतिष्ठाता बुझीगला। आउ आमर ये बाहलुल लोदी अलाउद्दीन आलम शाह ठारू तांकर शासन दायित्व नहीं आउ दिल्ली सिंहासन में आमर बसते बुझीगला। आ मन रखिबो ए आलम शाह होउचंती शाह डायनेस्टीर लास्ट रूलर बुझीगला। आउ आमर ये बाहलुल लोदी 1489 ख्रीष्टाब्द में आमर मृत्युवरण करथिले। आउ तांको परे तांको पुत्र सिकंदर लोदी 1489 ख्रीष्टाब्द में दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर ये सिकंदर लोदी को रियल नेम माने प्रकृत ना है आमर निजाम खान। कौन निजाम खान। सिकंदर लोदी लोदी डायनेस्टी माने लोदी वंशर जड़े कैपेबुल रूलर माने जड़े कैपेबुल शासक थिले। आमर ये सिकंदर लोदी 1504 ख्रीष्टाब्द में आमर आग्रा सहर को गठन करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर आग्रा सहर को किए गठन करथिले। तो आमर आग्रा सहर को सिकंदर लोदी गठन करथिले। आउ आमर ये सिकंदर लोदी 1517 ख्रीष्टाब्द में आमर मृत्युवरण करथिले। तो आमर सिकंदर लोदी 1517 ख्रीष्टाब्द में आमर मृत्युवरण करथिले। आउ तांको परे तांको पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ख्रीष्टाब्द में आमर दिल्ली सिंहासन में बसते। आमर इब्राहिम लोदी होउचंती लोदी डायनेस्टी माने लोदी वंशर लास्ट रूलर माने शेष शासक। आ गोटे कथा जेतेबेले आम दिल्ली सिंहासन में सायद वंश आउ लोदी वंश राजा माने शासन करथिले सेतेबेले अफगान माने एई राजा मानकु पसंद करनथिले। आउ सेमाने कोन कले ना काबुल राजा बाबर को कहिले बाबर बाबू सुन ना से दिल्ली रे जो राजा माने बसुचंती सेमाने जमा भल नुहंती सेमानकु तुमे आसी टिके हटै दियो ना। एई जिनसटा आमर अफगान माने बाबर को रिक्वेस्ट कले। तापर कौन है ना बाबर आसिले। बाबर आसिला परे इब्राहिम लोदी से आमर युद्ध कले जहाँ कहगला बैटल ऑफ पानीपत। कौन फास्ट बैटल ऑफ पानीपत माने प्रथम पानीपत युद्ध कहगला जोड़ा कि आमर 1526 ख्रीष्टाब्द में होता। केबे होता 1526 ख्रीष्टाब्द में होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम पानीपत युद्ध केबे होता। तो आमर प्रथम पानीपत युद्ध 1526 ख्रीष्टाब्द में होता। आउ क्या मध्य होता यह आमर इब्राहिम लोदी आउ बाबर मध्य होता। क्या मध्य होता इब्राहिम लोदी आउ बाबर मध्य होता। तापर कौन है ना बाबर यही युद्ध में आमर जीतीगले। आउ युद्ध जीतिला परे से देखिले भारत में बहुत सारा धनरत्न अच्छी। आउ बाबर कौन कहले मु आउ छाड़ी जीविनी यही भारत में मुझे शासन करी। यही जिनसटा आमर किए कहले बाबर कहले। तापर आमर बाबर इब्राहिम लोदी को मारिदेले। आउ इब्राहिम लोदी को मारी से आमर दिल्ली सिंहासन में बसीगले। आउ बाबर जितेबाला दिल्ली सिंहासन में बसिले सेतेबेले आमर मोगल साम्राज्य आरंभ है। कौन है मोगल साम्राज्य आरंभ है। तो आमर मोगल साम्राज्य 1526 ख्रीष्टाब्द आरंभ है। आ मोगल साम्राज्यर प्रथम शासक है आमर बाबर किए बाबर। तापर आमर मोगल साम्राज्य आरंभ है। आउ दिल्ली सुल्तानेत माने दिल्ली रे सुल्तानी मानकर शासन समाप्त घटिला बुझीगला। तो यह हूँ आमर दिल्ली सुल्तानेत जहाँ विषय आम पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारी। तो यही पेज आम कौन डिस्कसन कले यही पेज आम डिस्कसन कले जे आमर 1526 ख्रीष्टाब्द में इब्राहिम लोदी आउ बाबर मध्य आमर फास्ट बैटल ऑफ पानीपत माने प्रथम पानीपत युद्ध होता। आउ युद्ध में बाबर आमर विजय लाभ करते आउ इब्राहिम लोदी आमर परास्त होते। तापर आमर मोगल एम्परर माने मोगल साम्राज्य आमर आरंभ होता। देन आम देखा मोगल एम्परर माने मोगल साम्राज्य बुझीगला। मोगल एम्पायर माने मोगल साम्राज्य। तो आमर जो मोगल साम्राज्य रही से मोगल साम्राज्यर टाइम पीरियड है 1526 रु 1857। दीर्घ 331 वर्ष धरी आमको ये मोगल माने शासन करथिले। आमर जो मोगल साम्राज्य रही मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता है आमर बाबर माने आमर ये बाबर मोगल साम्राज्य को प्रतिष्ठा करथिले बुझीगला। आमर ये बाबर होउचंती मोगल साम्राज्यर प्रथम शासक। कौन प्रथम शासक। आमर ये बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द में इब्राहिम लोदी सहित युद्ध करते जहाँ को आमर फास्ट बैटल ऑफ पानीपत माने प्रथम पानीपत युद्ध कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम पानीपत युद्ध केते ख्रीष्टाब्द में होता। तो आमर प्रथम पानीपत युद्ध 1526 ख्रीष्टाब्द में होता। आउ क्या मध्य होता यह आमर बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य होता। आउ युद्ध में इब्राहिम लोदी आमर परास्त होते आउ बाबर आमर विजय लाभ करते। आउ युद्ध पर बाबर आमर दिल्ली रे शासन करते जहाँफल आमर दिल्ली साम्राज्य माने दिल्ली एम्पायर आमर आरंभ होता बुझीगला। सेमिति आमर ये बाबर
ରାଣା ସଂଘଙ୍କ ସହିତ 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଆମର ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବାବର ଆଉ ରାଣା ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମର ଏଇ ବାବର 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନୀ ରାୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଆମର ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏହା ଆମର ବାବର ଆଉ ମେଦିନୀ ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଏଇ ବାବର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ବାବର ନାମା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାବର ନାମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବାବର ନାମାକୁ ବାବର ତୁର୍କିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ବାବର ନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବାବର ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ବାବର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବାବର 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ବାବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ବାବର ରାଣା ସଂଘଙ୍କ ସହିତ 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ସଂଘ ଆମର ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବାବର ଆମର ଜିତିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ବାବର 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନୀ ରାୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାବର ଆମର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ମେଦିନୀ ରାୟ ଆମର ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ବାବର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆମର ବାବର ନାମା। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ବାବର ନାମା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ବାବର ନାମା ବାବର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଏଇ ବାବର 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ହୁମାୟୁନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବରଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ହୁମାୟୁନ 1549 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଫଗାନର ଶାସକ ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଚୌସା ମାନେ ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଚୌସା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଚୌସା 1549 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏହା ଆମର ଆଫଗାନର ଶାସକ ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ଆଉ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣି ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ଆଉ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? ଏହା ଆମର 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏହା ଆମର ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ଆଉ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୁମାୟୁନ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମର ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ସିଂହାସନରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଏଇ ହୁମାୟୁନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ହୁମାୟୁନ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହୁମାୟୁନ ଥିଲେ, ଏଇ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ହୁମାୟୁନ ନାମା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୁମାୟୁନ ନାମା କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ହୁମାୟୁନ ନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହୁମାୟୁନ ଆମର 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ହୁମାୟୁନ 1549 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଚୌସା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଇ ହୁମାୟୁନ ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ କନୌଜ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୁମାୟୁନ ଆମର ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ହୁମାୟୁନ ପୁଣି ଥରେ 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏହାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ ଆମର ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହୁମାୟୁନ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆମର ହୁମାୟୁନ ନାମା। କ'ଣ? ହୁମାୟୁନ ନାମା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ହୁମାୟୁନ ନାମାକୁ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକବର 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଆକବର 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆକବର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆମର 13 ବର୍ଷ। ମାନେ ଆମର ଏ ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆକବର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୈରାମ ଖାଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ବୈରାମ ଖାଁ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଏ ଆକବର 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେମୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ମାନେ
द्वितीय पानीपत युद्ध कहुए। तो आमर द्वितीय पानीपत युद्ध केते ख्रीष्टाब्द होता? द्वितीय पानीपत युद्ध आमर 1556 ख्रीष्टाब्द होता। आउ क्या मध्य होता? यह आमर अकबर आउ हेमू मध्य होता। आउ ये युद्ध में हेमू आमर परास्त होते आउ अकबर आमर विजय लाभ करते। सेमिति आमर ये अकबर 1576 ख्रीष्टाब्द राणा प्रताप सहित युद्ध करते, जहाँ आमर बैटल ऑफ हल्दीघाटी माने हल्दीघाटी युद्ध कहुए। आउ ये युद्ध में राणा प्रताप आमर परास्त होते आउ अकबर आमर विजय लाभ करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर हल्दीघाटी युद्ध केते ख्रीष्टाब्द होता? तो आमर हल्दीघाटी युद्ध 1576 ख्रीष्टाब्द होता। आउ क्या मध्य होता? यह आमर अकबर आउ राणा प्रताप मध्य होता। आउ ये युद्ध में राणा प्रताप आमर परास्त होते आउ अकबर आमर विजय लाभ करते। बुझीगला। अब आमर ये अकबर मनसेबदारी सिस्टम आईनी अकबरी आउ दीन इलाही यह आमर इंट्रोड्यूस करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर दीन इलाही यह आमर किए इंट्रोड्यूस करते? तो आमर दीन इलाही अकबर इंट्रोड्यूस करते। सेमिति आमर ये अकबर आईनी अकबरी मध्य इंट्रोड्यूस करते आउ मनसेबदारी सिस्टम मध्य आमर इंट्रोड्यूस करते। आमर ये अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे बुलंद दरवाजा तैयारी करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर बुलंद दरवाजा किए तैयारी करते? तो आमर बुलंद दरवाजा अकबर तैयारी करते। सेमिति आमर ये अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना तैयारी करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर फतेहपुर सिक्री ठारे किए इबादत खाना तैयारी करते? तो आमर फतेहपुर सिक्री ठारे अकबर आमर इबादत खाना तैयारी करते। बुझीगला। आ आमर अकबर हिंदू मान जिजिया कर उठे देते। माने हिंदू मान जो आमर जिजिया कर हिंदू पर्यवेक्षक मान जो आमर जिजिया कर उठाऊला से जिजिया कर को ये अकबर आमर उठे देते। बुझीगला। आमर ये अकबर जो शासन करते से कैपिटल माने राजधानी थी आमर फतेहपुर सिक्री ठारे। कौटे थी? फतेहपुर सिक्री ठारे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे अकबर जो शासन करते राजधानी कौटे थी? तो अकबर जो शासन करते राजधानी फतेहपुर सिक्री ठारे थिला। बुझीगला। आउ ये अकबर तांको दरबार नवरत्न को रखी माने नवरत्न आमर अकबर दरबार थिले। आउ ये नवरत्न मध्य बीरबल, तानसेन, आबुल फाजल, राजा तोडरमल अन्यतम। आमर ये जो अकबर थिले ये अकबर जीवननामा को आमर अकबरनामा बा आईनी अकबरी कहुए। आउ ये अकबरनामा को आमर आबुल फाजल लिखिथिले। किए लिखिथिले? आबुल फाजल लिखिथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर अकबरनामा बा आईनी अकबरी को किए लिखिथिले? तो आमर अकबरनामा को आबुल फाजल लिखिथिले। बुझीगला। तो आम अकबर विषय कौन देखिले ना आमर अकबर 1556 ख्रीष्टाब्द मात्र 13 वर्ष बयस आमर सिंहासन आरोहण करते। आमर अकबर 1556 ख्रीष्टाब्द हेमू सहित युद्ध करते, जहाँ को आमर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत माने द्वितीय पानीपत युद्ध कहुए। सेमिति आमर अकबर 1576 ख्रीष्टाब्द राणा प्रताप सहित युद्ध करते, जहाँ को आमर हल्दीघाटी युद्ध कहुए। आमर अकबर मनसेबदारी सिस्टम आईनी अकबरी दीन इलाही यही सब आमर इंट्रोड्यूस करते। आमर अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे बुलंद दरवाजा तैयारी करते। ता सहित आमर अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना तैयारी करते। आमर अकबर हिंदू मान जिजिया कर को उठे देते। आमर अकबर जो शासन करते राजधानी आमर फतेहपुर सिक्री ठारे थिला। क्योंठारे थिला? फतेहपुर सिक्री ठारे थिला। अकबर जो आत्मजीवन रही से आत्मजीवन को आमर अकबरनामा कहुए बा आईनी अकबरी कहुए, जहाँ को आमर आबुल फाजल लिखिथिले। बुझीगला। तो यही सब रही आमर अकबर विषय। आमर अकबर 1605 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करते। अकबर मृत्यु पर तांको पुओ जहांगीर 1605 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। आमर जहांगीर होउछंती अकबर पुओ। अकबर पुओ है आमर जहांगीर। आमर जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस कहुए। कौन कहुए? चेन ऑफ जस्टिस कहुए। आमर ये जो जहांगीर थिले ये जहांगीर को वाइफ थिले नूरजहाँ। किए थिले? नूरजहाँ। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे जहांगीर को वाइफ किए थिले? तो जहांगीर को वाइफ नूरजहाँ थिले। बुझीगला। आमर जहांगीर नूरजहाँ को 1611 ख्रीष्टाब्द विवाह करथिले। तो आमर जहांगीर 1611 ख्रीष्टाब्द नूरजहाँ को विवाह करथिले। आमर ये जहांगीर नूरजहाँ को बहुत भल पाउथिले। आ से समय जो मुद्रा प्रकाश पाउथिला से मुद्रा रे जहांगीर को सहित नूरजहाँ को ना रोला। यही जना पड़े जे आमर जहांगीर नूरजहाँ को बहुत भल पाउथिले। बुझीगला। आ जहांगीर आर्ट और पेंटिंग को बहुत भल पाउथिले। माने आमर जहांगीर कला और चित्र को भल पाउथिले। तेणु जहांगीर तांको समय काल मध्य कला और चित्रर उन्नति करथिले। आमर जहांगीर को पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मोगल आर्ट कहुए। कौन कहुए? गोल्डन एरा ऑफ मोगल आर्ट कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर गोल्डन एरा ऑफ मोगल आर्ट कहाँ को पीरियड को कहुए। तो आमर गोल्डन एरा ऑफ मोगल आर्ट जहांगीर को पीरियड को कहुए। बुझीगला। आउ जहांगीर इंग्रेज मान भारत में वाणिज्य कर अनुमति देते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे
जे आमर केउं मोगल शासक इंग्रेज मानकु भारत में वाणिज्य करिवार अनुमति देथिले। तो आमर जहांगीर इंग्रेज मानकु भारत में वाणिज्य करिवार अनुमति देथिले। बुझीगला। तो आम जहांगीर को विषय कौन देखिले। जहांगीर आमर 1605 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। जहांगीर होउचंती अकबर को पुओ। जहांगीर को आमर चेन ऑफ जस्टिस कहुए। कौन कहुए चेन ऑफ जस्टिस कहुए। जहांगीर को वाइफ आमर नूर जहां थिले। किए थिले नूर जहां थिले। जहांगीर को पीरियड को आमर गोल्डन एरा ऑफ मोगलाट कहुए। कौन कहुए गोल्डन एरा ऑफ मोगलाट कहुए। सेमिति आमर ये जहांगीर इंग्रेज मानकु भारत में वाणिज्य करिवार अनुमति देथिले। बुझीगला। आउ आमर ये जहांगीर 1627 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। आउ तांको परे तांको पुओ शाहजहां 1628 ख्रीष्टाब्द आमर दिल्ली सिंहासन में बसथिले। आमर ये शाहजहां आर्किटेक्चुरल स्प्लेंडर माने स्थापत्य कला पे आमर प्रसिद्ध थिले। आमर ये शाहजहां को टाइम पीरियड को आमर गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर कहुए। कौन कहुए गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर काहां पीरियड को कहुए। तो आमर गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर शाहजहां को पीरियड को कहुए। आमर ये शाहजहां ताजमहल तैयारी करथिले। कौन करथिले ताजमहल तैयारी करथिले। आमर ये ताजमहल जमुना नदी कूल अवस्थित। कौ नदी कूल अवस्थित जमुना नदी कूल अवस्थित। आउ ये शाहजहां लाल किला माने रेड फोर्ट तैयारी करथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर रेड फोर्ट माने लाल किला किए निर्माण करथिले। तो आमर रेड फोर्ट शाहजहां निर्माण करथिले। सेमिति आमर ये शाहजहां जुमा मस्जिद तैयारी करथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर जुमा मस्जिद किए तैयारी करथिले। तो आमर जुमा मस्जिद शाहजहां तैयारी करथिले। आउ शाहजहां शाहजहांबाद नगरी आमर प्रतिष्ठा करथिले। तो आमर शाहजहांबाद नगरी शाहजहां प्रतिष्ठा करथिले। यह व्यतीत शाहजहां आमर आहरी बहुत जिनस तैयारी करथिले। जेमिति से आमर मोती मस्जिद तैयारी करथिले। लाल किला तैयारी करथिले। मोती महल तैयारी करथिले। हीरा महल तैयारी करथिले। रंग महल तैयारी करथिले। एमिति से बहुत जिनस तैयारी करथिले। आमर शाहजहां मयूर सिंहासन तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर मयूर सिंहासन किए तैयारी करथिले। तो आमर मयूर सिंहासन शाहजहां तैयारी करथिले। आमर ये मयूर सिंहासन को नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द तांको देश को नहीं माने आमर ये नादिर शाह मयूर सिंहासन को आमर लुंठन कर नहीं। आउ नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द आमर भारत को आक्रमण करथिले। आउ से जेतेबेले भारत को आक्रमण करथिले से भारत रु कोहिनूर हीरा आउ मयूर सिंहासन को तांको देश को नहीं। तो आमर मयूर सिंहासन को नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द आमर लुंठन करथिले। बुझीगला। तो आमर शाहजहां मयूर सिंहासन तैयारी करथिले। ताजमहल तैयारी करथिले। रेड फोर्ट माने लाल किला तैयारी करथिले। जुमा मस्जिद तैयारी करथिले। बुझीगला। आमर ये शाहजहां को पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर कहुए। कौन कहुए गोल्डन एज ऑफ मोगल आर्किटेक्चर कहुए। बुझीगला। आउ शाहजहां शासन करता बेले तांको पुओ औरंगजेब 1658 ख्रीष्टाब्द शाहजहां को बंदी करथिले। आउ तापरे ए आमर औरंगजेब सिंहासन आरोहण करथिले। माने तापरे आमर औरंगजेब शासन करथिले। आमर शाहजहां 1666 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। तो आमर शाहजहां 1666 ख्रीष्टाब्द कारागारे माने आमर जेलखाना रे मृत्युवरण करथिले। आमर शाहजहां परे तांको पुओ औरंगजेब आमर शासन करथिले। तो आमर औरंगजेब 1658 ख्रीष्टाब्द आमर सिंहासन आरोहण करथिले। आउ ये औरंगजेब मोगल साम्राज्यर शेष शक्तिशाली राजा थिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे मोगल साम्राज्यर शेष शक्तिशाली राजा किए थिले। तो मोगल साम्राज्यर शेष शक्तिशाली राजा आमर औरंगजेब थिले। आमर ये औरंगजेब बीबी का मकबरा आमर तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर बीबी का मकबरा किए तैयारी करथिले। तो आमर बीबी का मकबरा औरंगजेब तैयारी करथिले। आउ आमर औरंगजेब नैष्टिक मुसलमान थिले। कौन थिले नैष्टिक मुसलमान थिले। औरंगजेब केवल मुसलमान मान को भल पाउथिले। मुसलमान व्यतीत अन्य समस्त को से आमर घृणा करुथिले। आमर औरंगजेब सिख मानकर नवम गुरु तेज बहादुर इस्लाम धर्म ग्रहण करने को मना करिबारु से आमर तांको हत्या करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सिख मानकर नवम गुरु तेज बहादुर को किए हत्या करथिले। तो आमर सिख धर्मर नवम गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब आमर हत्या करथिले। बुझीगला। आउ औरंगजेब 1707 ख्रीष्टाब्द आमर मृत्युवरण करथिले। आउ औरंगजेब परे मोगल मानकर जो शासक थिले सेमाने आमर दुर्बल थिले जहाँ फल आमर मोगल साम्राज्यर पतन घटिला। बुझीगला। तो आमर औरंगजेब होउचंती मोगल साम्राज्यर शेष शक्तिशाली राजा। बुझीगला। आमर औरंगजेब बीबी का मकबरा तैयारी करथिले। ता सहित आमर औरंगजेब इंग्रेज मानकु मध्य कहूथिले जे तमाने आम देश वाणिज्य करिबो तो से वाणिज्य करिया पई तमानकु आमकु कर देबाकु हबो। एहा आमर औरंगजेब कहूथिले। बुझीगला। तो एतिक आमर मोगल एम्पायर माने मोगल साम्राज्य आमर शेष है।
तो आज भिडियो आम दिल्ली सुल्तानेत आउ मोगल साम्राज्य को पूरा डिटेल डिस्कसन कले। जदि तुम कौन डाउट थी तेज कमेंट सेक्शन जानव। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।